हेलो गाइस, देखो फिर एक बार नई वीडियो के साथ मैं बेटा आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए आज की जो वीडियो है बड़ी खास होने वाली है। मेरी सारी वीडियो ऑलमोस्ट मैं ज़्यादातर बहुत ऐसी ही बना रहा हूँ जो सबके लिए खास रहे, पर दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट। बाकी सब यूट्यूबर से थोड़ा डिफरेंट है, जो बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी अपनी राम कथा सुना रहे हैं, अपनी अपनी गाथाएं गा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको थोड़ा कुछ इस चीज़ को समझने के लिए, और ये मेरा खुद का अपना ओन एक्सपीरियंस है। मैंने पहले भी बोला था आपसे, जितनी भी वीडियोस आई एम जस्ट अपलोडिंग ओवर हियर, आई हैव माय ओन एक्सपीरियंस, जिनसे मैं कुछ चीज़ सीख रहा हूँ, वही मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, सो दैट यू गाइज कैन ओवरकम थ्रू दैट वन। ठीक है, आज का जो चीज़ है, आप जो बंदे फेल हो जाते हैं, टॉपिक है फेलियर। जो बंदे फेल हो जाते हैं, जो हार जाते हैं जिंदगी में, वो क्या करें। मतलब ऐसा नहीं, हम मैं भी हारा हूं जिंदगी में, किसी ना किसी पॉइंट पे हर कोई हारता है। ठीक है, तो ये हार ही सबसे बड़ी जीत है। इसी में हैशटैग लाइन के साथ आपको एक कहानी, छोटी सी वीडियो में ही कहानी भी बताना चाह रहा हूं, एंड दिस कैन बी द गुड मोटिवेशन। जो लोग हारते हैं ना, सबसे पहले तो मैं वीडियो को कम थ्रू आता हूं। हार है क्या? हार क्या है? हार एक ऐसी चीज है जो इंसान को ये दिखा देती है, ये बता देती है कि तुम कुछ कर रहे हो। जब तक आपको हार नहीं मिल रही ना, तो आपको ये फील नहीं होता कि आई एम सुटेबल फॉर समथिंग। व्हाट, मैं किस चीज के लिए बना हूं। सपोज आप रनिंग कर रहे हो, और रनिंग आप करते गए, आप स्टेट पे सेलेक्ट हो गए, देन आप नेक्स्ट स्टेप गए, नेशनल्स में आप हार गए, एंड यू डिडंट गेट सक्सेस इन दैट वन। तो मे बी दैट टाइम इज नॉट योर्स, बट ऐसा तो नहीं है यू आर नॉट मेड फॉर दैट वन। और क्या पता आप उस रेस में हार गए हो, तो यू आर नॉट मेड फॉर दैट। मैंने पहले भी बताया था, हर इंसान में हर खूबी नहीं होती, पर हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बोला था ना। तो वही चीज है, जरूरी नहीं है आप उसी के लिए बने हो। तो हार ने क्या सिखाया आपको? हार ने ये सिखाया, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो। और हार ने ये सिखाया कि अगर ये नहीं है तो कुछ और ट्राई करो। ये चीज आपको हार सिखाती है। हार से ये नहीं, हार गए हम, हमारा फेलियर मिला एंड हम फेल हो गए, वी शुड गेट सेट क्वाइट, वी शुड टेक अ बैक स्टेप। जिंदगी में सबसे वर्स्ट काम होता है, सबसे बेकार काम होता है टू टेक अ स्टेप बैक, किसी भी चीज से पीछे हट जाना। ओके, तो किसी अच्छे राइटर ने एक लाइन लिखी है, और आपको भी मैं बोलना चाहता हूं। आप कुछ भी चीज फेल के बारे में ही है, आई गॉट फेल्स 900 टाइम्स। 900 बोला, आई गॉट फेल्स 9000 टाइम्स। व्हाट डज इट मीन? ये आई गॉट फेल इन लाइफ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है, अगर मैं फेल हो रहा हूं, तो आई एम ट्राइंग, डेफिनेटली वन डे विल बी माइन। जब आप हारते रहते हो ना, आप फेलियर आता रहता है जिंदगी में, तो वो यही सिद्ध करता है आप लोगों के लिए कि यू आर ट्राइंग। और जब आप कुछ ट्राई करो, तो एक मुकाम पे पहुंच गए रहोगे। आपने सुना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कहानी नहीं, ये किसी ने ऐसे नहीं बना दिया कोटेशन, और ये गलत नहीं है, और ये सही है, ये सही है। हम हार के जो बैठ जाते हैं ना, प्रॉब्लम उसमें है। हार के काम करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप हार जाओ, कुछ भी हो जाए, बट आपको बैठना नहीं है। आप ये नहीं तो ये चीज ट्राई करो, ये नहीं तो ये चीज ट्राई करो, ये नहीं तो ये चीज ट्राई करो, है ना। तो आप यही चीज आपको जीत नहीं सिखा सकती। जो बंदा जीत जाता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जीतो मत, हारने के लिए जिंदगी जियो, है ना। तो जीत जो बंदा एक साथ, जिसे विन जो बंदा कर जाता है जिंदगी में, उसे ना वो पहलू जिंदगी के पता नहीं लग पाते जो उसे पता लगने चाहिए। जो पहले ही अटेम्प्ट में जीत जाता है, वो किसी और पैटर्न पे चलता होता है जिंदगी को। लेकिन जो बंदा हारता है ना, उसे दुख, और हारने के बाद जो जीतता है सुख, दोनों का आभास होता है। He just come to know, he and she, whoever, get understand the feeling of both aspect। जिंदगी में मतलब सुख और दुख क्या चीज है, और गिरने के बाद उठना किसे कहते हैं, हारने के बाद जीतना, उसमें एक क्या मजा है। तो मैं यही इस वीडियो पे यही इंपैक्ट डाल रहा हूं, इस वीडियो के थ्रू आप पे, कि हार ना जायज है, हारना जायज है, बट उस हार को हार मानकर बैठ जाना, ये जायज नहीं है, ये गलत है यार। जब दो लोग दौड़ रहे हैं जिंदगी में, दीज टू
कोई भी है, आप हो या कोई और है, दो बंदे दौड़ रहे हैं, दो बंदे चल रहे हैं, दो बंदे काम कर रहे हैं, एक ही विनिंग पोजीशन पे खड़ा होगा जिसकी कुछ डिटर्मिनेशन होगी, जिसमें कुछ विल पावर होगी। आप हार गए तो इसका मतलब क्या? आप उस मिस्टेक से कुछ सीख लो, कुछ समझ लो, सो दैट आप उस पर ओवरकम कर सको, दोबारा आप उस चीज पे विन कर सको। आप जब तक आप ये सोचने को मजबूर नहीं होते ना कि हम हार गए, तब तक प्रॉब्लम है। आप कोई काम कर रहे हो, काम नहीं हुआ, अरे यार कोई बात नहीं, कुछ और देखेंगे, नहीं, यही क्यों नहीं हुआ, पहले इसकी डीमेरिट देखो। जब आपको डीमेरिट्स और सारी चीज पता चल जाए कि यू आर नॉट मेड फॉर दिस, देन ट्राई समथिंग एल्स। तो ये हार ही सिखाती है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जो हमारा, आई थिंक मैं कहूँ ना, सबसे बड़ा जो दोस्त होता है, सबसे बड़ा जो पार्टनर होता है, वो हार है। वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, वो जिंदगी जीने का जज्बा देती है। वो जिंदगी में हर पॉइंट पे जब जब आपको हार मिलेगी, जब जब ये बोलेगी नहीं यार मुझे अभी कुछ और करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, तो आप ये देखो, ये सोचो ना, जब आपको हार मिलती जा रही है तो आप जीतने की चाह में एक जिंदगी जीते जा रहे हो, नहीं जा रहे? तो हार भी एक आपको जीने का जरिया है ना। तो आप कैसे कह सकते हो हार गलत है? कोई भी चीज गलत नहीं होती। गलत होता है हमारा तरीका, कि हम उस चीज को किस तरीके से अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, हम उस किस तरीके से उस चीज को सोच रहे हैं, किस तरीके से उस चीज को देख रहे हैं, वो गलत है। कभी आपने देखा है चीज कभी कोई सुंदर होती है? नहीं, सुंदरता हमारी आंखों में होती है, हम उसे कितने प्यार से देख रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। समझ रहे हो ना इस चीज की? कभी चीज सुंदर नहीं होती। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं, भूख, यू नो, व्हेन यू आर सो हंग्री, आप बहुत भूखे हो और आपको रूखी रोटी भी दे देना कोई, तो भी अच्छी लगेगी। और कभी कभी आपको पनीर भी दे देते हैं, बहुत एकदम पेट भरा हुआ है, पनीर की सब्जी खाते हो, तो भी आप नुक्स निकालने लग जाते हो उसमें। हम सभी नुक्स निकालने लग जाते हैं, आज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, तो क्या हुआ? भूख कभी मीठी नहीं होती। भूख कभी मीठी नहीं होती। जब हम भूखे होते हैं ना, जब हमें कुछ चाहत होती है, तो सूखी रोटी भी बहुत मीठी और बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यही चीज मैं कहना चाह रहे हैं कि वो चीज में आपको फेल्योर मिला, तो क्या पता वो आपने दिल से नहीं किया हो, क्या पता आप में कोई कमी रह गई हो, क्या पता कुछ काम ना किया हो आपने, इसीलिए आपको हार मिली है। तो वो गलत नहीं है, वो सही है। अगर आपको ऑलमाइटी आपके बारे में सोचता है, ऊपर वाला एक ही है ना, हम कहते हैं द सुप्रीम पावर इज वन। अगर आपको हार मिली है तो वो आपके बारे में सोचता है, मतलब कुछ और चीज आपके लिए डिजाइन कर रखी है, या फिर दिस टाइम इज नॉट द करेक्ट टाइम टू गेट दिस थिंग। हार से पीछे बैठ जाना ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप में भी ये जानते हो कि जो चीज हमारे नसीब में होती है, जो चीज हम लक कहते हैं, उसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। सुना है ना? और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, ये भी आपने सुना है। तो फिर आप हार मान के कैसे बैठ सकता है कोई भी? तो प्लीज कभी भी हार को, सिर्फ एक हार को दौर समझो, एक दौर है, बीत रहा है, इसके बाद दोबारा मुझे फिर उठना है, उसे जिंदगी कहते हैं। तब हमें कुछ सीखने को मिलता है। हार से ही एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम जब हार जैसे जिंदगी का एक नेगेटिव साइड मानते हैं, हम वैसे ही हमारी जिंदगी में एक दोस्त होता है, एक दुश्मन होता है, तो दुश्मन को नेगेटिव साइड मानते हैं, एक शत्रु जिसे मानते हैं हम। एक चीज बताता हूं, हर नेगेटिव चीज अपने आप में पॉजिटिव होती है, इस चीज पे ध्यान रखना। मैंने बोला अभी हार के बारे में पूरी कहानी, पूरी वीडियो बनाई, वही चीज में छोटी सी आपको, शत्रु हम जो लोग दुश्मन मानते हैं, अब जो एनिमी मानते हैं अपना, वो हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है, या सबसे बड़ा हमारा चहेता होता है, हमारे बारे में सब कुछ ज्यादा सोचने वाला कह सकते हैं। क्यों? जो भी स्टेप आप अपने दुश्मन या अपने शत्रु के अगेंस्ट लोगे, वट एवर द स्टेप यू विल टेक अगेंस्ट योर एनिमी, ही विल हैव द रिप्लाई ऑफ दैट। उसके पास उसका जवाब होता है। समझे इस बात से कुछ? तो उसने आपको क्या सिखा दिया? आपने ये सिखा दिया कि जो चीज तू कर रहा है ना, इसका जवाब ये है। तो इसका मतलब आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो आपका सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? शत्रु।
आप जब भी कोई उस पर वार करोगे, जब भी उसे कुछ अटैक करोगे, हमेशा वो सेव कर लेता है। करता है ना, करता है। तो शत्रु हर स्टेप पे कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहता है। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शत्रु एट लास्ट में कोई ना कोई एक तो फिनिश होता ही है, किसी ना किसी की जीत होती है, उस बात को मत लो। हर चीज के ना कट आउट पॉइंट्स मत ढूंढिए। ये हमारी फितरत होती है कि हम हर चीज में कमी ढूंढते हैं। इंस्टीड ऑफ सर्चिंग ऑल द थिंग, कमी ढूंढने की बजाय हम ये ढूंढ लें हमारे आप में, हम में क्या अच्छाई है, तो शायद हम किसी दूसरे में कमी नहीं ढूंढेंगे। समझ रहे नहीं? तो ये था आज का मोरल, कि हार अपने आप में एक जीत है। हार आपको ये जताती रहती है कि यू आर ट्राइंग। हार आपको ये जताती रहती है कि यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स। एंड हार ये भी बताती है यू आर मेड फॉर समथिंग डिफरेंट थिंग। और हार ये बताती है कि समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर यू इन द लाइफ। तो हार कोई नेगेटिविटी नहीं है, मिल जाती है तो इसे एक्सेप्ट करो। ओके, थैंक यू गाइज एंड गुड लक।